हाँ जी, हेलो है, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं बाइडूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिहार विशेष शिक्षक भर्ती जो आपकी 7279 पदों पे आई हुई है। बिहार में कितने? 7279, कितने? 7279 पोस्टों पे आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अपन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये स्पेशल क्लास रहेगी, पर सीटेट से भी रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीटेट के भी देखने को मिलेंगे। और मेन किसके लिए? ये बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के लिए मेनली बनाई जा रही है। और सीटेट के क्वेश्चन आपको सीटेट से रिलेटेड भी कुछ मटेरियल इसमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अपनी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पहली क्लास है। इसके बाद आपकी वंशानुक्रम और वातावरण से रिलेटेड होगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सारी पूरे के पूरे टॉपिक होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में उनके एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 नंबर की सीडी पे 30 का 30 नंबर की आपको पूरी क्लासें करवाई जाएगी। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, पढ़िए और जवाब दीजिए, फिर आपके साथ चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं कि विकास कैसा होता है। सिर से पैर की तरफ होता है, पैर से सिर की तरफ होता है, विकास निरंतर चलता है या नहीं चलता, विकास एकीकरण की प्रक्रिया है क्या, विकास वातावरण से होता है, आनुवंशिकता से होता है, उन सभी के बारे में विकास की जानकारी लेंगे। तो बताइए विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अपन ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन करो तो मेरे भाई ध्यान रखें कि जहां पे नहीं है पूछा गया ना, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, एक गोला कर दें, ताकि आप पर्सन का जब ऑप्शन सेलेक्ट करो तो आपको ध्यान रहे कि नहीं है वो हमें सेलेक्ट करना है या जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें 3 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको जो विकास के सिद्धांत के अनुसार होते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो विकास के सिद्धांत के मतलब उसके विपरीत है, तो वो हमें सिलेक्ट करना है। कौन सा? जो इसके अपोजिट है वो हमें क्या करना है भाई, सिलेक्ट करना है। विकास जीवन परिवर्तन बोलता है, जी हाँ, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक होता है। क्या होता है? गर्भ से कब्र तक, जब तक इंसान जिंदा रहेगा, माँ के पेट से लेके जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, उसका विकास होता रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही। विकास परिवर्तित होता है, जी हाँ, विकास परिवर्तित होता है, परिवर्त्य होता है। विकास आनुवंशिक एवं वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। आपके मम्मी पापा कैसे हैं, वो किस फील्ड में है। अगर बच्चे के माता पिता अगर किसी खेल के फील्ड में है या गेम में है, तो हो सकता है उस बच्चे की रुचि भी क्या हो, गेम में हो जाए। हो सकता है, संभावना है, अनुमान लगाया जा सकता है। विकास का अनुमान का नियम क्या कहता है कि बच्चे की विकास और वृद्धि को देख के, बच्चे की रुचि को देख के आप क्या कर सकते हो, बच्चे के भविष्य के लिए आप अनुमान लगा सकते हो। तो आनुवंशिकता और वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है। जिस वातावरण में बच्चा रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, डेवलप होगा। तो वातावरण भी प्रभावित करता है। विकास सार्वभौमिक है, हाँ जी, विकास सार्वभौमिक है, विकास हर जगह होता है, विकास हर जगह होता है, यहां तक सही है। तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। सांस्कृतिक संदर्भ जिस वातावरण में रह रहा है, जिस कल्चर में रह रहा है, जिस समाज में रहा है, तो वो क्या करेगा, बच्चे को प्रभावित अवश्य करेगा। तो ये आपका क्या होगा मेरे भाई, ये आपका गलत होगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। विकास सार्वभौमिक है, हर जगह होता है। आप स्कूल में जाओगे तो भी आपका डेवलप होगा, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, हर जगह आपका डेवलप हो रहा है। मगर सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं, कल्चर बच्चे को क्या करती है, इफेक्टिव करता है उसके डेवलपमेंट पे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सीटेट हो चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो या जहां पे भी आपकी सीडीपी पूछी जाती है, तो ये प्रश्न सामान्यतः सभी मिलते जुलते रहते हैं। पर ये क्लास अपनी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। और सीडीपी में भी आपको बहुत हद तक मतलब 75% प्लस आपको सहायता मिलेगी मेरे भाई। तो आप अवश्य देखें, पूरी क्लास देखें। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत के संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है, कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही है? इसमें क्या पूछा गया, सही पूछा गया है। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास निरंतर होता है, सही है। विकास की विभिन्न दर का सिद्धांत, ये भी सही है। वंशानुक्रम पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये भी सही है कि विकास होता है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया में होता है। विकास की विभिन्न दर का सिद्धांत, विभिन्न दर जैसे शिशुअवस्था में विकास सबसे ज्यादा होता है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा कम हो जाता है और किशोरावस्था में वापस स्पीड पकड़ लेता है। तो ये है दर का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत कि विकास निरंतर चलता रहता है, ये अपने कर लिए थे। लेवल में तो विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, कौन सा सिद्धांत गलत है?
विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। जी हाँ, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। एक बच्चा होता है वो 9 महीने का भी चलने लग जाता है, एक बच्चा होता है वो 1.5 साल का होके भी नहीं चलता। वो क्या है, दोनों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंट है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है क्या, यह एक सतत प्रक्रिया होती है। जी हाँ, यह सतत प्रक्रिया होती है। यह पूर्वानुमेय है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है क्या, क्या विकास जल्दी से हो जाता है, आकस्मिक घटनाओं का क्या है, परिणाम नहीं है विकास। यह एक कौन सा सिद्धांत गलत है, तो ये होगा भाई दूसरा होगा इसमें। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आज शाम को सो के उठे, सुबह उठे तो आपके दाढ़ी मिली बड़ी बड़ी, आपके हाथ बढ़ गए, आपकी आंखें बढ़ गई, आपका शरीर बढ़ गया, आपका शेप बढ़ गया, तो ऐसा नहीं होता। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप होता है, आकस्मिक नहीं होता कभी भी। आकस्मिक घटनाओं का परिणाम नहीं होता विकास। यह स्वतंत्र प्रक्रिया पूर्वानुमेय है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। सभी का विकास अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, उनका क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है। कुछ बच्चे लेट सीखते हैं, तो वो क्या है भाई, आपकी व्यक्तिगत भिन्नता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो इसमें आपको क्या करेगा, 3 तो आपको गलत देखने को मिलेंगे, एक आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, सही देखने को मिलेगा। हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, सत्य है वो सिलेक्ट करना है। बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त करता है। बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण करता है। शीर्षगामी, क्या शीर्षगामी या स्फेलोपोडल बोल सकते हैं आप। विकास का नियम क्या कहता है कि जो आपका विकास का नियम क्या कहता है भाई, कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसमें क्या दिया है, बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण करता है, सिर पे पहले नियंत्रण करेगा। विकास कैसे होता है भाई, सिर से पैर की तरफ होता है। कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है आपका विकास। सिर से पैर की जो आपकी अंगुली होती है लास्ट तक, वहां तक होता है, सिर से पैर की तरफ। मध्य से बाह्य की तरफ होता है। सिर से पैर की तरफ होता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, शीर्षगामी। क्या बोलते हैं, शीर्षगामी। एक नियम क्या कहता है, विकास सिर से पैर की तरफ होगा, उसे क्या बोले, सिर पदोन्मुखी। सिर से पैर की तरफ होता है, सिर पदोन्मुखी। और मध्य से बाह्य की तरफ होता है, अपने यहां से अपने लाखी नाखून तक जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मध्य बाह्य का सिद्धांत। या फिर आप बोल सकते हैं उसे केंद्र से सीरा, केंद्र से बाहर की तरफ। तो ये आपका हो गया गलत। बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त करता है, गलत है। बच्चा पहले सिर पे नियंत्रण करेगा, उसके बाद अपने गर्दन पे करेगा, फिर धड़ पे करेगा, फिर अपने घुटनों पे करेगा, फिर जाके पैरों पे खड़ा होगा, तो गलत होगा। सामान्य क्षमता बच्चों के विकास में सभी चरणों में विशिष्ट क्षमता रखती है। सामान्यतः क्षमता बच्चों के विकास में सभी चरणों में विशिष्ट क्षमता रखती है। जीवन में अंतिम चरण में विकास का अचानक स्फुरण होता है। जीवन के अंतिम चरण में विकास अचानक नहीं होता, विकास धीरे धीरे होता है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें आपको विकास डेवलपमेंट अचानक से देखने को नहीं मिलेगा कि आप पूरी रात पढ़े, सुबह पढ़े तो आप पूरे इंटेलिजेंट निकले। आपने पूरी रात पढ़ा और सुबह आपको पूरा सब कुछ याद था। धीरे धीरे आपका रूटीन बनेगा, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा। अभ्यास करने से सब कुछ होता है। तो अंतिम चरणों में विकास का अचानक से पूर्ण होता है, ये भी गलत हो गया। बच्चा पहले उंगलियों को नियंत्रण करता है और फिर बाजू को नियंत्रण करता है, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या बोलता है कि विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है भाई। तो पहले बच्चा बाजुओं को नियंत्रण करेगा, फिर क्या करेगा, अंगुलियों को नियंत्रण करेगा। इसके ऊपर आपको उदाहरण दूं कि एक बच्चा है, पहले वो क्या कर लेता है, वो गिलास पकड़ना सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है, वो गिलास पकड़ना सीख जाता है। धीरे पहले गिलास पकड़ना सीखेगा, वो पूरी बाजू को हिलाएगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसी हाथ गिलास की जगह एक पेन को पकड़ना सीख जाएगा। तो वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। पहले बच्चा सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद में विशिष्ट क्रिया करेगा। तो वो कहता है केंद्र से बाहर का सिद्धांत। क्या है, केंद्र से बाहर का सिद्धांत है। गिलास को पकड़ने के एग्जांपल पूछा जाए, पहले बच्चा गिलास और बॉल को फेंकना सीखता है, फिर वो पेन को पकड़ना सीख जाता है। तो वो किसका सिद्धांत है, केंद्र से बाहर का सिद्धांत है मेरे भाई। क्या है, केंद्र से बाहर का सिद्धांत। सिर से पैर की तरफ बच्चे का डेवलप होता है, वो क्या है आपका स्फेलोपोडल, सिर पदोन्मुखी। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सामान्य क्षमता बच्चे के विकास से सभी चरणों में विशिष्ट क्षमता रखती है।
ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया, बचा दूसरा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों के विकास की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? सरल से जटिल की ओर बढ़ती है, या सामान्य सरल से जटिल की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है? बताइए, बच्चे के विकास की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? जो मैंने अभी आपको बताया था, बच्चा पहले क्या करेगा? सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद क्या करेगा? विशिष्ट क्रियाएं करेगा। सरल से जटिल तक, जटिल से सरल तक, विशिष्ट से सामान्य तक, या सामान्य से विशिष्ट तक? सामान्य से विशिष्ट तक। क्या होगा भाई इसमें? होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जटिल से सरल तक नहीं होगा, विशिष्ट से सामान्य नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, विकास का समीप दूराभिमुख, विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या भावनात्मक विकास से, और व्यक्तिगत विकास से? बताइए, व्यक्तिगत विकास तो क्या होता है भाई? आपका सभी लोगों में अलग अलग, सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार से डेवलप होना, वो क्या है आपका? व्यक्तिगत विकास है। भावात्मक विकास है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शारीरिक विकास आपका फिजिकल डेवलपमेंट। विकास का समीप दूराभिमुख विकास, समीप दूराभिमुख केंद्र से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, उसे क्या बोलते हैं? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। और सिर से पैर की तरफ, सिर पदोन्मुखी। आपको भी गिलास वाला एग्जांपल देके बताया था कि पहले बच्चा क्या करेगा? गिलास पकड़ेगा, बॉल पकड़ेगा, फिर पैड को पकड़ना सीखेगा, वो होता है आपका समीप दूराभिमुख विकास। तो वो किससे संबंधित है? सिर से, सिर पदोन्मुखी पूछ ले, या शीर्षगामी पूछ ले, या आपका स्फेनोपोडल पूछ ले, किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है मेरे भाई। क्या होते हैं ये? आपका क्या है? मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ये आपका क्या है? आपका व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। इसमें क्या हो जाए आपका? समीप दूराभिमुख, केंद्र से बाहर की तरफ शारीरिक विकास। बच्चे का क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट होगा, तब वो क्या करेगा? ये सब क्रियाएं करेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत। ऊपर जो प्रश्न आया था उसका दूसरा नाम है भाई ये क्या? शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है सिर से पांव की ओर। सिर से पांव की ओर क्या करेगा भाई? शीर्षगामी सिद्धांत सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। शीर्ष का मतलब होता है शीर्षगामी, सिर से पैर की ओर, जटिल से सरल की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या बाह्य से केंद्र की ओर। बाह्य से केंद्र की ओर, ये तो आपका पूरा ही गलत है। कैसे कि केंद्र से बाह्य की ओर होता है। क्या होता है? केंद्र से बाह्य की ओर होता है। वो क्या होता है आपका? केंद्राभिमुख सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? सिर से पांव की ओर बढ़ता है। विकास क्या होता है आपका? सिर से पैर की तरफ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, सिर पदोन्मुखी विकास का सिद्धांत, या स्फेनोपोडल बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि पहले बच्चा सिर को सामेगा, फिर गर्दन को सामेगा, फिर धड़ को सामेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर पैरों के बल दौड़ना शुरू कर देगा। वो था आपका शीर्षगामी सिद्धांत। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी, सिर से पैर की तरफ विकास किस पे लागू होता है? तो गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट, या लैंग्वेज डेवलपमेंट, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या मोरल डेवलपमेंट? बताइए। शीर्षगामी सिद्धांत कि बच्चे का जब विकास सिर पदोन्मुखी और केंद्र से बाह्य की तरफ, वो दोनों आपका किससे होंगे भाई? गामक विकास पे होंगे। गामक विकास किसका भाग है? गामक विकास आपका शारीरिक विकास का भाग है। शारीरिक विकास, विकास का पार्ट है। ठीक है। मोटर डेवलपमेंट की हाथ पैर अपने पूरी बॉडी को हिलाना डुलाना, उसको काम में लेना, वो क्या है आपका? कामक विकास है, मोटर डेवलपमेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, तैरना, वो किससे संबंधित आते हैं? मोटर डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनीय विकास के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है मेरे भाई। क्या पूछा गया इस बार? सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें बताइए, पैर से सिर विकास और वृद्धि पैर से सिर की तरफ होती है, सही है। निकट से दूर की तरफ होती है, सिर से पैर की तरफ होती है। सॉरी, ये गलत हो गया, पैर से सिर की तरफ नहीं होती भाई,
ये गलत मैंने टिक कर दिया था। क्या है इसमें, पैर से सिर की तरफ नहीं थी, पैर से सिर की तरफ थोड़ी होता है विकास, विकास तो सिर से पैर की तरफ होता है, तो ये गलत हो गया। निकट से दूर होता है, केंद्र से बाह्य होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया है। विकास न तो वंशानुक्रम अकेला वंशानुक्रम है, न ही एकला वातावरण है। वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है विकास। विकास क्या है आपका, विकास बराबर आप देखना चाहें, विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण का, वातावरण का क्या है भाई, गुणनफल है। क्या है, ध्यान रहे क्या है, गुणनफल है मेरे भाई, क्या है, गुणनफल है। विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है। सिर से पैर की तरफ होता है, निकट से दूर की तरफ होता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं समाप्त होगा। आसान सा क्वेश्चन जल्दी कर ले क्योंकि फिर क्लास बड़ी हो जाती है। विकास कभी न समाप्त होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, बताइए किस सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत है या एकीकरण का सिद्धांत है, अतः क्रिया का सिद्धांत है, अतः संबंध का सिद्धांत है। तो कंटिन्यू चलेगी तो क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत हो गया मेरे भाई। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विकास आमतौर पर सिर से पैर तक होता है, आमतौर पर सिर से पैर तक होता है। आमतौर पर क्या, विकास का सिद्धांत ही है, क्या है, सिर पदोन्मुखी या मस्तक पदोन्मुखी या शीर्षगामी। वो सिद्धांत क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास के इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, बताइए। द्विपक्षीय से एक पक्षीय, विशिष्ट से सामान्य, समीप दूराभिमुख या मस्तक पदोन्मुखी। ये क्या होता है भाई, ये थोड़ा सा देख लें क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। एक ऐसा प्रश्न जो एक बार एक पेपर में सीडीपी में या पेडागोजी में कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, सिर से पैर की तरफ। पैर की तरफ विकास होता है भाई, समीप दूराभिमुख, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यार, समीप दूराभिमुख। ये क्या है आपका, केंद्र से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मस्तक पदोन्मुखी होता है आपका, सिर से सिर से पैर की तरफ। की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ये विकास का भी एक नियम है। विकास आमतौर पर सिर से पैर की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं, समीप, उसे क्या कहते हैं, विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो मस्तक पदोन्मुखी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तक पदोन्मुखी, सिर से पैर की तरफ होता है। और जो केंद्र से बाहर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, समीप दूराभिमुख सिद्धांत या केंद्र बाह्य का सिद्धांत। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तभी तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी रखें। कल कंपनी क्लास लेंगे, वंशानुक्रम वातावरण के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन साथ में जैसे अभी किया है उसके हिसाब से अपन थोड़ी थोड़ी करते चलेंगे। आपका बिहार शिक्षक भर्ती का पात्रता परीक्षा में 30 बटे से 30 आपके नंबर दिलाने का सुनिश्चित काम मैं करूंगा। आप बस वीडियो देखें और अपने नोट्स बना लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।